दोस्तों काफ़ी टाइम से सोल्डरिंग पेस्ट को लेके बहुत सारी कमेंट्स आ रही थी, तो फाइनली आज मैं सोल्डरिंग पेस्ट पर आपको यहाँ पर डिटेल से बताता हूँ। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक का काम कर रहे हैं तो आपको कौन सा फ्लक्स लेना चाहिए, अगर आप मोबाइल रिपेयरिंग का काम कर रहे हैं तो कौन सा फ्लक्स आपको लेना चाहिए, इस पर मैं डिस्कस करूँगा। हालांकि मेरे दूसरा चैनल मोबाइल रिपेयरिंग वाला भी है। अगर आप मोबाइल रिपेयरिंग का बेसिक सीखना चाहते हैं या फिर मोबाइल रिपेयरिंग सीखना चाहते हैं तो आप हमारे दूसरे चैनल से जुड़ सकते हैं। उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट बॉक्स में पिन हुआ मिल जाएगा। जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब यहाँ पर सबसे पहले तो आपको एक सवाल का जवाब देना है कि आप कौन सा फ्लक्स इस्तेमाल करते हैं। अगर इनमें से वो कंपनी नहीं है तो पर्सनली यहाँ पर लिख के मेंशन कर सकते, कमेंट कर सकते हैं। लेकिन मैं जानता हूँ कि आप में से 80% लोग इस वाले फ्लक्स को इस्तेमाल करते हैं। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स से हैं तो, अगर मोबाइल रिपेयरिंग से हैं तो आप में से कई लोग ये वाला इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो फटाफट से कमेंट कर लेना कि आप कौन सी कंपनी का फ्लक्स इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, कंपनी का नाम लिख लो, मैं समझ जाऊँगा। तो मैं पर्सनली इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स पे। बाकी मोबाइल रिपेयरिंग के लिए मैं इसका इस्तेमाल करता हूँ। अब बात करते हैं क्वालिटी की। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए फ्लक्स आपको महंगे वाले लेने की ज़रूरत नहीं है। आप नॉर्मली इन फ्लक्स से भी काम चला सकते हैं। ये वाला है, ये वाला है, या फिर और भी कई कंपनियां आती हैं जो मेरे पास अभी है नहीं। फ़िलहाल सबसे ज़्यादा चलने वाली ये कंपनियां हैं और ये सबसे ज़्यादा चलती हैं। इसकी परफॉर्मेंस मुझे काफ़ी अच्छी लगती है। परफॉर्मेंस कहिए या फिर इसका जो है रिज़ल्ट कहिए, बहुत अच्छा है। इसका भी रिज़ल्ट अच्छा है, लेकिन मैं इसको बहुत कम इस्तेमाल करता हूँ। प्राइस की भी बात करूँगा मैं, ये लगभग 10-20 रुपये में मिल जाता है। हाँ, हालांकि प्राइस इसमें 93 लिखा हुआ है, लेकिन 10-20 रुपये में मिल जाता है। आपके यहाँ इसका प्राइस क्या है बताना। इसमें भी प्राइस कितना लिखा हुआ है, इसमें प्राइस नहीं लिखा हुआ है। ये भी 10-20 रुपये का आता है। अब चलते हैं थोड़ा सा हाई लेवल के, इससे थोड़ा सा अच्छे और महंगे। ये वाला थोड़ा सा महंगा है और अच्छा है। ये वाला बेसिकली आप मोबाइल रिपेयरिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर एसएमडी, जहाँ पर एसएमडी कंपोनेंट्स का काम रहता है, आईसी वाईसी रिबॉलिंग वगैरह काम रहता है, सबसे ज़्यादा इन का इस्तेमाल करा जाता है। और ये है लिक्विड वाला, ये लिक्विड वाला है। ये इसका भी वही काम है, सभी फ्लक्स का एक ही काम होता है। बस इतना है कि यार जितना आप महंगा चलेंगे उतनी क्वालिटी और अच्छी होती भी चलेगी। लेकिन मोबाइल रिपेयरिंग के लिए ज़्यादातर इन्हीं का इस्तेमाल लोग करते हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए इनका इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इनकी क्वालिटी और इनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होता है। और ये लिक्विड वाला है, इसका भी इस्तेमाल काफ़ी लोग करते हैं। और एक आता है रोजिन बेस्ड लिक्विड सोल्डरिंग फ्लक्स। ये रोजिन बेस्ड, ये अलग है, इसकी परफॉर्मेंस अलग है, इसकी क्वालिटी अलग है और इसको ज़्यादातर लोग आईसी रिबॉलिंग में इस्तेमाल करते हैं। वैसे मोबाइल रिपेयरिंग वालों के पास ये वाले फ्लक्स ज़्यादा रहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के पास फ्लक्स ये वाले ज़्यादा रहते हैं। अब मोबाइल रिपेयरिंग के लिए मैं कौन सा पर्सनली इस्तेमाल करता हूँ वो मैं बताता हूँ। मैं ये वाला इस्तेमाल करता हूँ, ये वाला इस टाइप का है ना, कंपनी की बात नहीं कर रहा हूँ, इस टाइप का पकड़ रहा हूँ जो इन बॉक्स में आता है ज़्यादातर। इनका परफॉर्मेंस बिल्कुल टॉप क्वालिटी का रहता है मोबाइल रिपेयरिंग पे। इनको हम इलेक्ट्रॉनिक्स में इसलिए इस्तेमाल नहीं करते भाई, इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत ज़्यादा हम दिन भर रिपेयरिंग करते हैं। अगर इनको हम दिन भर खपाने लग जाए ना तो भाई एक हफ्ते में 3-4 डब्बा तो ख़त्म हो ही जाएगा। और आप समझ सकते हैं इसका जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा है। यानी कि इसके प्राइस में ये 10 डब्बे आ सकते हैं, 10 या 20 डब्बे आसानी से आ सकते हैं इसके प्राइस में। तो ये बहुत कम मिलता है और ये बहुत अच्छी क्वालिटी का होता है, इसलिए मोबाइल रिपेयरिंग में इनका इस्तेमाल किया जाता है। और भी कई टाइप्स के आते हैं, इंजेक्शन में वाले भी आते हैं, ट्यूब वाले भी आते हैं, कई टाइप के होते हैं। फिलहाल मेरे पास जितने मैंने आपको यहाँ पर दिखा दिए हैं। और ये जो है इसका प्राइस यहाँ पर मेंशन तो नहीं करा है, लेकिन ये जो है ये मुंबई का है मैन्युफैक्चरर। बट ये जो चाइनीज़ वाले होते हैं ना वो बहुत अच्छे परफॉर्मेंस देते हैं। बाकी आप बताना कि आपको कौन सा वाला पसंद है, मोबाइल रिपेयरिंग में भी और इसमें भी। तो इतने सारे फ्लक्स होते हैं और इसका प्राइस लगभग 10-20 रुपये, इसका 30-40 रुपये का प्राइस है। इसका भी थोड़ा सा ज़्यादा ही है इसका कॉस्ट, बट मुझे नहीं पता इसका कितना है, लेकिन ज़्यादा का ही है। ये मुझे गिफ्टेड ही है, समझ लीजिए। और इसका प्राइस 100-150 से ज़्यादा का ही है और इसका भी प्राइस जैसे ही है, ज़्यादा ही है। और इसका इस्तेमाल मैं ज़्यादातर रिबॉलिंग वगैरह में करता हूँ, इसका और इसका। चलिए, तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर इनको कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल आपने करना चाहिए। बाकी इलेक्ट्रॉनिक्स में आप अगर काम कर रहे हैं तो इनको ही इस्तेमाल करिए, सस्ते और अच्छे, सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। ठीक है, मोबाइल रिपेयरिंग के लिए इन पर आप ध्यान दे सकते हैं। चलिए, अगर ये वीडियो पसंद आए लाइक करके शेयर कर लेना और आप भी बताना ज़रूर कि कौन सा फ्लक्स आप इस्तेमाल करते हैं।